तो आइए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, माही अपने दोस्त के साथ दिल्ली से जयपुर जा रहे थे। रूट बढ़िया थी और नई लैंड रोवर हाईवे पर तेज दौड़ रही थी। तभी अचानक से एक कार सामने आई। धोनी ने ब्रेक लगाया और गाड़ी रोक दी। एक बड़ा हादसा होते होते बचा। धोनी का दोस्त उस कार वाले को सबक सिखाने तैयार था। धोनी ने बोला, भाई तुम्हारा बढ़िया बिजनेस है, फैमिली है, जिंदगी मस्त चल रही है, क्यों कॉम्प्लिकेट करते हो? अगर यहाँ कुछ हुआ तो पुलिस और मीडिया का झंझट है, इसलिए जाने दो और मस्त रहो। सालों बाद वो दोस्त हंसते हुए बोलता है कि उस समय जब एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा, अगर कोई शांत था तो केवल धोनी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। धोनी कहते हैं कि फॉर्म क्या होता है किसी ने नहीं देखा। अगर आप कठिन सिचुएशन में दिमाग शांत रख सकते हैं और पॉजिटिवली सोच सकते हैं तो वही फॉर्म है। धोनी के पहले कोच केशव रंजन बैनर्जी बताते हैं कि जब धोनी रणजी ट्रॉफी खेल रहा था तब जॉन्डिस और हाथ में चोट लगने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गया। इस बार धोनी के इंडियन ए टीम में सिलेक्ट होने के चांसेस थे। कोच को डर था कहीं धोनी बाकी टैलेंटेड प्लेयर्स की तरह कहीं हिम्मत ना हार जाए। कोच ने एक दिन धोनी को अकेले में बुलाकर पूछा कि अब क्या करोगे? धोनी बड़ी शांति से बोला, कोई नहीं सर, फिर मौका आएगा। कोच कहते हैं कि उस लड़के ने कभी दिल छोटा नहीं किया और इसी कारण वो कभी रुका नहीं। लेकिन क्या हर कोई इतना कंपोज्ड और सुलझा हुआ हो सकता है? पहला, नो नेगेटिव थॉट्स। धोनी कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स से डाउट्स आते हैं और डाउट एक एटीट्यूड है जो आपको कभी सही कदम नहीं लेने देता और आपको आपके गोल से दूर ले जाता है। इसलिए मैं नेगेटिव थॉट्स को दिमाग में आने नहीं देता। दूसरा, मैग्नीफाई द पॉजिटिव। धोनी कहते हैं कि मैं गलती के बारे में सोचता नहीं रहता। अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसका सॉल्यूशन निकालकर अपना पूरा फोकस वापस अपना पॉजिटिव देखने में लगाता हूँ। इससे मुझे मोटिवेटेड रहने में आसानी होती है। तीसरा, फेक कॉन्फिडेंस से बचो। धोनी कहते हैं कि जब आप एक शॉट 100 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और कॉन्फिडेंस ही पॉजिटिव एटीट्यूड देता है। कॉन्फिडेंस विदाउट हार्ड वर्क इज फेक कॉन्फिडेंस। और धोनी का यही एटीट्यूड था जिसने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया। जब बारिश होती थी और मैदान गीला होता था तो धोनी फुटबॉल खेलते और जब फुटबॉल नहीं खेल पाते तो बैडमिंटन खेलते। और एक बार जब एड़ी में चोट लग गई तो दिन भर डार्ट फेंक कर निशाना प्रैक्टिस करते रहते। सौरव गांगुली भी किताब में कहते हैं कि सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस बनाने का यही तरीका है। पहले एक कदम चलो, एक चैलेंज जीतो, उस जीत से जब थोड़ी सी हिम्मत मिले तो अगला कदम चलो और फिर बड़ा चैलेंज जीतो। ऐसे ही प्लेयर्स और बाकी सबके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा किया जा सकता है। लेकिन धोनी कहते हैं कि हार्ड वर्क का भी एक प्रोसेस होता है। केवल मेहनत करना काफी नहीं, साथ में स्ट्रॉन्ग मेंटल स्किल्स की जरूरत होती है। आपकी पैनी नजर गोल पर और आपकी मेहनत रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। फिजिकल प्रोसेस प्लस मेंटल स्किल्स इज इक्वल टू सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, धोनी डोमेस्टिक लेवल पर बहुत बढ़िया बैट्समैन थे, लेकिन उनको पता था कि इंटरनेशनल बॉलर्स का गेम अलग लेवल का होता है। इसलिए वे हमेशा अपनी प्रैक्टिस और बैटिंग इनोवेट करते रहते और उसी इनोवेशन की बदौलत हेलीकॉप्टर शॉट का जन्म हुआ। फियरलेसनेस। बात अप्रैल 2005 की है। धोनी का 5वां मैच था। पिछले 4 मैच में धोनी ने कुल 22 रन बनाए थे। इस बार गांगुली ने धोनी को 3rd नंबर पर प्रमोट किया और बोला, जस्ट हिट द बॉल। सौरव गांगुली कहते हैं कि उस समय जब तेंदुलकर और सहवाग की पार्टनरशिप टूटी तब पाकिस्तानी बॉलर्स पूरे कॉन्फिडेंस में थे और बॉल रिवर्स स्विंग करा रहे थे। धोनी इतने प्रेशर के बावजूद भी कंपोज थे। उन्होंने 128 बॉल्स में 143 रन बनाए। धोनी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब भी उन्हें मौका मिलता है धोनी परफॉर्म करते हैं। हर्षा बुगले कहते हैं कि धोनी बिल्कुल निडर हैं और इसलिए वे मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन बड़ी आसानी से झेल जाते हैं। धोनी कहते हैं जैसे डर एक एटीट्यूड है वैसे निडर भी एक एटीट्यूड है। जो फियरलेस और निडर होता है वो गोल देखता है और उसे हासिल करने के लिए पूरी जान लगा देता है। तो हम निडर कैसे बन सकते हैं? धोनी कहते हैं कि पहला कदम है डर को पहचानना। जो भी आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है वो डर है। दूसरा, धोनी कहते हैं कि अगर डर को जीतना है तो आपको ये खुद देखना होगा कि डर केवल हमारी सोच है, डर हकीकत में नहीं होता। हम जितना डर को एंटरटेन करते हैं उतनी ही मुश्किल वो लाइफ में अट्रैक्ट करता है। आपकी मर्जी है, या तो डर को जेब में रख लो या पहाड़ बनाकर अपनी सक्सेस के बीच में रख दो। तीसरा, ये धोनी की पर्सनल टिप है। फिर उस डर को पहचानो और इमेजिन करो कि हमने उस डर को टाइट डब्बे में बंद करके रख दिया है। ऐसा करते ही आपको हल्का और ताकतवर महसूस होगा। अब जो भी चैलेंज है उससे सोच समझ कर निपटो। दूर की सोच। अगर हमारी नज़र हमेशा गोल पर है तो हम चूक नहीं सकते। एक बार किसी ने धोनी से पूछा, आप इंपॉर्टेंट मैच के पहले रिलैक्स कैसे कर लेते हो?
धोनी कहते हैं कि अगर मैं रिलैक्स नहीं करूंगा तो सोऊंगा नहीं, और मैच के लिए फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फ्रेश रहने की मैं कीमत समझता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक परेशान नहीं रह सकता। धोनी कहते हैं कि छोटे में मैं इतना सुलझा हुआ नहीं था, मुझे अपने इमोशंस कंट्रोल करने में दिक्कत आती थी, लेकिन मैं जल्दी ही समझ गया कि एग्रेशन से केवल समय और एनर्जी वेस्ट हो रहे हैं। इसके बाद मैंने कॉन्शियसली कामनेस प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, और कुछ सालों की प्रैक्टिस के बाद मैंने अपना एग्रेशन कंट्रोल करना सीख लिया। इंट्यूशन। रवि शास्त्री कहते हैं कि धोनी बहुत इंट्यूटिव है। काम और फियरलेस एटीट्यूड के कारण धोनी का दिमाग शांत रहता है, और इससे वो अपना सबकॉन्शियस दिमाग बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकता है। वो बाकी कैप्टन से गेम आसानी से पढ़ सकता है और बहुत जल्दी डिसीजन ले सकता है, और इसलिए वो इतना सक्सेसफुल कप्तान है। दोस्तों, ये तो थी धोनी के एटीट्यूड की बात। धोनी गोल सेटिंग के बारे में भी कुछ प्रैक्टिकल बातें शेयर करते हैं। इसे सीरीज के अगले वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।